अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आमिर हमजा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकेडमी गाइस। आज की वीडियो आप लोगों को सिखाऊंगा लेसन नंबर 2 में दूसरे में एक्सवर्ड के लेसन नंबर 2 है दोस्तों। बहुत कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। डोंट वेस्ट टाइम। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास ओपन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। दोस्तों इसमें हमें आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़ चेंज कॉस, कैसे चेंज कॉस करना है, कॉस क्या है और किसको कहते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। और अभी आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। कॉस का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैराग्राफ है, लोअर में है, कैपिटल में कैसे कर सकते हैं, तो ये इसके बारे में आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे पास है हाउ टू यूज़ चेंज कॉस, कैसे चेंज कर सकते हैं मैं, तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊँ। ये रेड बैकग्राउंड वाला है ना, तो इसके बारे में। अच्छा, मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इनको मैं सेलेक्ट किया है, ठीक है, एक पैराग्राफ है तो इसको मैं क्लिक करूँ, ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, अपर केस में वो कन्वर्ट करूँ। दोस्तों ये देखो, ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये फिर मैंने इसकी तरह इस तरीके से कोई भी अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कैपिटल लॉक अपर है, एक लोअर है, तो इसमें तो पहले कैपिटल बड़ा करना है तो इसके, बस इस तरीके से आप लोग चेंज खास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है इसके वीडियो है, ठीक है। और इसके बारे में इसके बाद क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, हाउ टू यूज़ क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, ये मैंने, ये कर्सर है ना बड़ा हो गया, ठीक है, अगर मैं एंटर करूँ फिर बड़ा हो जाएगी। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप लोगों को सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिस इज़ बॉय मैंने लिखा है, ही इज़ मैन मैंने लिखा है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं बड़ा करूँ तो एंटर करूँ, ठीक है, एंटर के बाद वो कर्सर इस तरीके से आते हैं, तो फॉर्मेट पर क्लिक करूँ तो अब अपनी जगह में जाएगी, ठीक है दोस्तों। कर्सर ये क्या चीज़ है, ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखो ये देखो दोस्त, फॉर एग्जांपल ये देखो, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूं तो इसको मैं एंटर करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये आ गया, ठीक है। अपने हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद एक और चीज़ है, वो भी कमाल है। ये ग्राफिक है, बुलेट क्या है, ये बुलेट क्या है, बुलेट कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके तरीक़ेकार है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा, ये हेडिंग के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे-छोटे 10 टॉप टॉपिक के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल सिखाऊँ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको मैं एंटर करूँ और एंटर मैंने यहाँ से इतना पैराग्राफ लिया है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा है, ठीक है, जिस पर कॉमा ख़त्म है ना, फुल स्टॉप ख़त्म है, तो इस तरीके से भी। अच्छा, इन सब पर मैंने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, इस तरीके से क्लिक किया है। जैसे मैं क्लिक करूँ तो बुलेट पर क्लिक करूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, ये मेरे पास एक ग्राफ है ये, ठीक है। जैसे ही मैंने ग्राफिक लिखा है तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पैराग्राफ के लिए तफ़सील से सिखाऊँगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफ है ये, ठीक है, इस ग्राफिक है, और इस ग्राफिक के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा ये फुल स्टॉप है ना, तो इसको मैं एंटर करूँ तो यहाँ से थोड़ा इस तरीके से करूँ, ठीक है, इस तरीके से ये किया है, ठीक है। और इस तरीके से एक और इसको क्लिक करें, ठीक है। इन सभी के क्लिक करना है तो यहाँ से बुलेट पर क्लिक करना है। ये मेरे पास इस तरीके से बुलेट आते हैं, ठीक है। मैंने एक पर पहले वाला पर क्लिक किया है तो ये ग्राफिक देखो, पहले हिस्से में कुछ इस तरह आते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं क्या करूँ, इस पर क्लिक करूँ, इसके बाद मैं एक और बुलेट इस्तेमाल करूँ, ये बुलेट या ये बुलेट या ये बुलेट, ये मैंने इस्तेमाल की, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। बस इस तरीके से कोई भी आप लोगों को पसंद है ना, तो बस इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये एमएस वर्ड, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस और पेकर करना है ना, तो आप लोगों को भी समझ आएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक और
एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक बुलेट पर क्लिक है और ये देखो ये यार ये क्या कमाल ही है यार, अपनी जगह पर इतना खूबसूरत हो गया पैराग्राफ। इसको मैं जस्टिफाई करूं तो फिर पता। अच्छा इसकी बात क्या है, नंबरिंग है। नंबरिंग क्या है तो ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत कमाल की है ये नंबरिंग। अच्छा ये नंबरिंग को इस्तेमाल है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और वगैरह वगैरह इसके अलावा चीज़ों के लिए एमसीक्यूज़ या टॉप 10 नंबर, ठीक है, 10 पैराग्राफ टॉप पैराग्राफ, इसको मैं पहले पर क्लिक करूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो एक आ गया, ठीक है, 7 है स्टॉप है, तो इस तरीके से काम करते हो, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक पैराग्राफ लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हाउ टू हाउ टू प्रोवेंसेस इन पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके बाद एक और पैराग्राफ जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली 2 आ गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दिस इज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। इस तरीके से एक और नंबरिंग में इस्तेमाल करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल या ये अल्फ़ाबेट है ना, तो ये भी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए इनपुट मशीन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये भी कह सकते हैं, बहुत कमाल की है दोस्तों ये है ना, ये इससे ग्राफिक भी अच्छे लगता है और एमसीक्यूज़ भी लगा सकते हैं। ये ग्राफिक में ये बुलेट नंबरिंग, ये बहुत कमाल के टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग ये और भी कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी पर लें, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मास्टर, तो इसको मैं क्लिक करूँ, इस क्लिक करने के बाद यहाँ से डी वाला ऑप्शन आ गया है। बस इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो रोमन वाला इनसे भी इसमें मौजूद है, ठीक है। रोमन के ज़रिए आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये रोमन के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया है इस तरीके से, ये एक और नंबरिंग है। ये एमसीक्यूज़ बड़े बड़े पैराग्राफ मैथ्स के लिए भी इस्तेमाल कैसे करते हैं। और नंबरिंग मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है नंबर, मल्टीपल नंबर क्या है, तो इस तरीके से आप लोग ये मैंने एमसीक्यूज़ लगाया है। व्हाट इज़ बॉय क्या है, बॉय क्या है, तो इसके लिए मैं एमसीक्यूज़ भी इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये जिस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल नंबर कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको मैं एक और पेज लूँगा तो फिर इसमें मल्टीपल लेवल आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये मल्टी लेवल लिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मल्टी लेवल है, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्लिक करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इज़ इक्वल टू करूँ, जैसे मैं पैराग्राफ पाकिस्तान लिखूँ, पाकिस्तान का लिखने के बाद यहाँ से मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से इस तरीके से सेंट्रलाइज बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ और इसके बाद एंटर के बाद यहाँ से मैं पैराग्राफ लगाऊँ, ठीक है। मल्टीपल लेवल के लिए मैंने इस्तेमाल किया, मल्टीपल लेवल बहुत ज़्यादा मैथ्स के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और फिज़िक्स के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये मल्टीपल लेवल है ना, ये बहुत कमाल की है, बिल्कुल एमएक्स वर्ड में ये चीज़ भी बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत इसकी। अच्छा ये मेरे पास इस पर मैंने क्लिक किया है ना, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो पहले पैराग्राफ को पहला हेडिंग आई है, ठीक है, एम एक ब्रैकेट में बन गया है, बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे ही मैं एंटर करूँ फुल स्टॉप के बाद तो ऑटोमेटिकली बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं क्लिक किया ऐसा और इसको मैं मल्टीपल लेवल लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लगाया। अच्छा ये क्या बात है यार, एबीसीडी के बाद यहाँ से नंबरिंग भी इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग है। और ये क्या चीज़ है, ये मल्टीपल लेवल है, इस तरीके से आप लोग भी मल्टीपल लेवल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये देखो ये 1.1 ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक और पैराग्राफ को क्लिक करूँ फिर पता चलेगा। अच्छा ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और ये मल्टीपल लेवल इस्तेमाल, अच्छा इस पर मैं क्लिक करूँ एक ये दोस्तों यार देखो 1.1.1 इस तरीके से भी पैराग्राफ लिख सकते हो आप लोग, ठीक है दोस्तों। और ये क्या चीज़ है, ये मल्टीपल लेवल है, इसको इस्तेमाल बस इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों। और मैं आप लोगों को तफसील से ये सब कुछ बताया, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ है, हाउ टू अलाइनमेंट सेंटर, ये क्या है, ये दोस्तों
एम एक्स एक्सल में और एम एक्स वर्ड में ये अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ़्ट राइट हो इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, बस ये तरीके का अलाइनमेंट। सेंटर कैसे करना है, राइट अलाइनमेंट कैसे करना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट कैसे करना है, बस ये तरीक़ाकार है, ठीक है। ज़रूरत इसको ज़रूर आते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्सेल में आते हैं, और एक्सेल अगर ये आपको नहीं आते हैं ना तो आपके प्रेजेंटेशन बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये आ गया ये सेंटर, ये है ना, ये बहुत कमाल की है। बस एक्सेल में सिर्फ ये चीज़ है, ठीक है। और ये देखो ये क्या चीज़ है, ये इसको कहते हैं पैमाइश, मुझे पैमाना कहते हैं उर्दू में। तो ये भी इस तरीके से एम एक्स वर्ड में ये भी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं क्लिक करूँ यहाँ तक, इसको मैं बराबर करूँ तो फिर पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये लिखाई सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई है, ठीक है। जस्टिफाई कैसे, जस्टिफाई का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये जस्टिफाई है, ठीक है। और ये इसके बाद क्या चीज़ है, ये बहुत कमाल की है, ठीक है। और ये चीज़ है ना, अच्छा मैं क्या करूँ, ये इसको मैं क्लिक करूँ ना, ये जैसे देखो जैसे जिस पर मैंने क्लिक किया है ना, तो वहाँ से उल्टा हो गया है सब कुछ, ठीक है। राइट, लेफ़्ट और राइट तरफ टिक्स आते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बस इसके लिए इस्तेमाल होते हैं सिर्फ, ये भी काम में आते हैं ना। मैं आगे ये नेक्स्ट टॉप क्लासेस है ना, उन सब को काम आते हैं, इसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये है मेरे पास एक और चीज़ है, हाउ टू शेडिंग। शेडिंग क्या है दोस्तों, ये शेडिंग है ना, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है दोस्तों। कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ये शेडिंग का मतलब ये है कि आप लोगों के पास कोई ज़रूरी चीज़ है ना, ज़रूरी पैराग्राफ है, तो इस तरीके से यहाँ से शेडिंग लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये शेडिंग है, इसको शेडिंग कहते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट जुमला, और इसके बाद ये क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब ये है कि कोई पैराग्राफ आपको पसंद है तो इसको बॉर्डर लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँ तो इसको मैं यहाँ से बॉर्डर लगाऊँ, ये लग गया है, ठीक है दोस्तों। ये इसको मैं लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने इसको लगाया है और एक साइड तरफ लगाया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मेरे आज की क्लास है, तो अगली क्लास में आप लोगों को इंशाल्लाह इससे भी अच्छा बेहतर सिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। आगे वीडियो के लिए इंतज़ार करें। खुदा हाफ़िज़।